हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा नीजा। वेलकम टू माय चैनल इजी तो है। मैं आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए। इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ठीक है। देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने यही दो इक्वेशंस इसलिए डाली हैं, मुझे पता आपको आती है, बट फिर भी एक बार इनको देख लो कि ये क्यों थोड़ी सी डिफरेंट है। फाइंड द जीरोस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई देयर रिलेशनशिप। बच्चे बहुत हड़बड़ी मचाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होके काम शुरू कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो नहीं है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में पहले से चेंज करो। कैसे? 6x² -7x-3। अब आपको जो निकालना है वो निकाल लो। रिलेशन निकालने हैं, जो भी इसने बोला निकालने के लिए रिलेशन। पहले तो आपको इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 6x², 6×3 जो होता है वो 18 होता है, और आपको यहाँ पे लेना है 7 के हिसाब से। तो 6 आप ले सकते हो 9×2, क्योंकि 9 - 2 7 होता है। तो 9x + 2x -3, ठीक है। तो पहली जो ब्रैकेट है उसमें से कॉमन आएगा 3x, यहाँ पे बचेगा 2x - 3, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, +1 2x - 3, दोनों ब्रैकेट्स बराबर, तो हम सही जा रहे हैं। तो ये हो गया 2x - 3 और 3x + 1। तो ज़ीरोज़ जो आए, बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ज़ीरो लिख देते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इसके ज़ीरोज़ नहीं होते। तो इस इक्वल्स टू में ज़ीरो नहीं होते, तो आपको इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए लिखना पड़ेगा। ये आधा आधा नंबर यहाँ से मिलेगा फॉर दी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर दी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, जब आप इसे बराबर में रखोगे ज़ीरो के, तो आपकी एक x की वैल्यू आएगी 3/2 और एक x की वैल्यू आएगी -1/3, ठीक है। अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो आपको पता है रिलेशनशिप जो होता है वो होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा + बीटा क्या है? माइनस आपका -b ये नहीं है, -b ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा जो था आपका वो आया 3/2 और बीटा जो आया वो आपका आया -1/3। इनका ऐड करना है, ठीक है। = -b यानी कि +7/6। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 3 × 3 3 9 9 2 = 7/6। तो ये हो गया 7/6 = 7/6। कंपेयर हो गया, बिल्कुल ठीक है ये। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालते हैं, इसको बाद में कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फ़ा बीटा = c/a। अल्फ़ा आपका 3/2 है, बीटा आपका -1/3 है मल्टीप्लाई में। अच्छा, ये मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ कि 3/2 अल्फ़ा, हाँ ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। अच्छा, आप किसी को भी अल्फ़ा बीटा मान सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3/6, c/a का है -3/6 विच इज़ 1/2। हम इनको दोनों तरफ काट के लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो दूसरा वेरिफिकेशन है वो ऐसे हुआ। अगर आपको सेकंड आता है कि अगर आपको ऐसी पॉलिनोमियल दे दी जाए जिसमें आपका रूट है, तो काफ़ी सारे बच्चे जो है वो रूट में गलत कर देते हैं। मैं इसको नीचे कर देती हूँ। √3x² + 10x, √3x² + 10x + 7√3, ठीक है। अब कुछ नहीं, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 7 3 × 21 आ जाएगा। तो ये हो गया √3x² + 7x + 3x, क्योंकि 7 3 × 21 भी होता है और 7 और 3 10 भी होता है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ। 7√3 × √3, 7 × √3 × √3 3, दैट इज़ 21, ओके। तो ये हो गया √3x², 7x + 3x + 7√3। तो पहली ब्रैकेट में से अगर आपको कुछ कॉमन दिखेगा दैट इज़ ओनली x। तो ये हो जाएगा सॉरी, ये ब्रैकेट हो जाएगी √3x + 7।
दूसरी ब्रैकेट में से आपको कभी कंफ्यूजन हो कि क्या कॉमन निकालें, तो आप ये देख लो कि मुझे फर्स्ट ब्रैकेट सेम बनानी है, इसके जैसी ये सेम बनानी है। फर्स्ट ब्रैकेट में इस तरफ जो है, इस तरफ 7 है और सेकंड ब्रैकेट जो मैं निकाल रही हूँ इस तरफ √3 है। 7 के साथ √3 नहीं है और इसमें है, तो 100% वही कॉमन निकालना होगा। और आपको कन्फ्यूजन रहती है कि क्या निकालना है, तो ये देखो 7 के साथ √3 नहीं है, तो √3 तभी नहीं होगा जब √3 निकाला होगा, तो √3। अगर अब आपने 3x में से √3 कॉमन निकाला तो ऑटोमेटिकली √3x ही बचेगा, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है। तो √3x + 7 ये हो गया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, तो ये हो गया आपका √3x + 7, एक ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट x + √3। तो आपकी x की वैल्यू आई -7/√3 और एक आई -√3, जिसमें से एक आपका अल्फ़ा, एक आपका बीटा। अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा यानी -7/√3 प्लस -√3 इक्वल टू -b/a, यानी कि -10/√3। तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 7 और ये √3 से मल्टीप्लाई होकर 3/√3। तो यस बिल्कुल करेक्ट है, -10/√3 वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप। एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा का भी कर लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। तो अल्फ़ा आपका -7/√3 इंटू +√3 इज इक्वल्स टू c/a। तो c/a जो था वो मेरा था इस तरफ 7√3/√3। अगर आप देखो तो c/a, ये मेरा c और ये मेरा a, तो मेरा √3 से √3 कैंसिल हुआ और एक सेकेंड, √3 से √3 कैंसिल हुआ और मेरा दूसरा रूट -√3 ही है, माइनस का ही √3 है, तो रूट से √3 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये इधर आ गया 7। और अगर c/a की बात करूँ √3 से कैंसिल और ये 7 आ गया, तो ये भी हमारा जो है वेरीफाई कर गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस नेगेटिव टू द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ से हो जाते हैं आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 60। अगर एक 0 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दूसरे के नेगेटिव है तो के की वैल्यू देखो, दो ही 0 आपको पड़ता है, कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा। एक दूसरे के नेगेटिव है, अल्फा जो है वो माइनस बीटा के बराबर है या बीटा माइनस अल्फा के बराबर है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब उसने बोला के निकालो। इन क्वेश्चन को करने का तरीका, के किसकी प्लेस पे है, के बी की प्लेस पे है। बी कब आता है, सम में या प्रोडक्ट में, सम में। तो मैं डायरेक्ट बोलूँगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा तो माइनस बीटा के बराबर है, माइनस बीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, माइनस ऑफ b यानी -8k अपॉन a यानी 4। तो ये आपका 0 इज इक्वल्स टू +8k/4। 0 ही आंसर है इसका, क्योंकि 0 ये इधर जाएगा। अब अगर आप इसे काट के भी 2 लिख के भी 2 भी इधर भेजोगे तो 0 इज इक्वल्स टू आपका आंसर k, तो आपकी k की वैल्यू 0। If sum of the zeros of the quadratic polynomial this is equal to their product, sum of the zeros of the quadratic polynomial is equals to their product, find the value of k, kt square। sum जो है -b/a होता है, प्रोडक्ट जो है वो c/a होता है। तो b/a यानी, अच्छा पहले जरूर चेक करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखी हुई है क्या वो ठीक लिखी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाँ ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये kt स्क्वायर फिर t फिर k, ठीक है। तो -b यानी -2/k इज इक्वल्स टू c/a यानी 3k/k। तो ये k से k आपका कैंसिल हो गया और आपका -2/3 इज इक्वल्स टू k की वैल्यू आई इस कंडीशन के हिसाब से। इफ द सम ऑफ द जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट। तो इसको सॉल्व करते करते हमारा k आ गया। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, find the value of
दिस। देखो अगर आपको कभी भी किसी की वैल्यू निकालनी है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप इसके ज़ीरोज़ मत निकालें। समटाइम्स ऐसा होगा कि आप इसके ज़ीरोज़ नहीं निकाल पाएंगे, अल्फ़ा बीटा ही नहीं निकाल पाएंगे, इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी। अगर नहीं दे रखी है तो बेस्ट है, दे रखी है तो आप कैसे निकालोगे, आप इसी का यूज़ करके आप निकालोगे। जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसी में हम थोड़ा सा कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को ले आएंगे। अब आप देख रहे हो इसमें से अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा ही है और ये भी अल्फ़ा ही है, दोनों अलग अलग ऐसे लिख दिए। ये अल्फ़ा अल्फ़ा, हाईएस्ट जो कॉमन है वो अल्फ़ा बीटा है, तो अंदर क्या बचा, बीटा प्लस अल्फ़ा। तो बेस्ट है इनके जीरोस निकाल के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। देखो इसी में कुछ चेंजेस हो गए। आपको पता है ये प्रोडक्ट है, ये सम है। जो प्रोडक्ट है वो क्या है, मेरा जो प्रोडक्ट होता है वो c/a होता है, यानी कि -1/4, और जो मेरा सम होता है वो होता है यानी कि -b/a, यानी कि +5/4 ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो आपकी आ गई -5/16, यही इसकी सिंपल वैल्यू थी। अगर आप इसके ज़ीरोज़ निकालते और बाय चांस तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखो हो भी रही है, इसकी वैल्यू रखते, 2 ज़ीरोज़ निकालते, फिर अल्फ़ा का स्क्वायर करते, फिर बीटा रखते, फिर प्लस, फिर अल्फ़ा, फिर बीटा का स्क्वायर, में भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते। लेकिन इस तरीके से देखो आपका आंसर कितना सही आ गया और बिल्कुल ठीक। और देखो अगर ये 2 नंबर में तो आप ये भी नहीं कह सकते कि लेंथी है, क्योंकि तरीका तो एक्चुअली इसको यही है करने का। वो तो इस बार इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, अदरवाइज ऐसी इक्वेशन देगा कि आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग सोचते ही रह जाओगे। ठीक है, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल टू द अदर, अगर एक ज़ीरो पॉलिनोमियल का उसके रेसिप्रोकली इक्वल है, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, या मैं बोल सकती हूँ बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, एक ही बात है। और एक और रिलेशन निकलता है कि अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1, ये इसको सॉल्व करके तो हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब मैं आपको यही बोलती हूँ दोबारा से, के कहाँ है, सी पर। सी कब होता है, प्रोडक्ट में, यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। मुझे तो पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, और सी मेरा क्या है, सी मेरा, ध्यान से देखो बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, -(k-2) और अपॉन 6 है, तो यहाँ से 6 इज इक्वल्स टू -k+2 हो जाएगा। ये 2 इधर जाके माइनस का होगा, 6 - 2 इक्वल्स टू -k, 4 इक्वल्स टू -k, k इज इक्वल्स टू -4। ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। देखो कितनी जल्दी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ इट 0 इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया बट इक्वेशन अलग है। तो सम ऑफ जीरोस जो है वो हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट है। हाँ नहीं वो पूरा था, ये हाफ ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के दोनों तरफ है तो ऑब्वियसली इधर भी दोनों ही चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है मेरा -b/a होता है, ये वाला माइनस उसको पॉजिटिव करेगा, तो ये हो जाएगा k+6/1 इज इक्वल्स टू हाफ। प्रोडक्ट ये रहा, तो प्रोडक्ट होता है ट्वाइस ऑफ 2k -1 एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, बस इतना ही है। अब बस सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो ही रहा है, k+6 इज इक्वल्स टू 2k -1, ये 2k -1 ये हो जाएगा ये k -2k इक्वल्स टू -1 -6 -k इक्वल्स टू -7, k की वैल्यू +7 आ गई आपकी। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स के पिछली क्लास में आए हुए, बोर्ड्स में आए हुए, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने हाथों से ज़रूर करना। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना।